बहुत हो चुकी भारत के खर्चे पर विदेश यात्राएं, टैक्स पेयर के खर्चे पर विदेश यात्राएं। अरे आपका क्या है? आप तो कहते हैं कि मैं फकीर हूं, झोला लेकर चला जाऊंगा। अन्य हिंदुस्तानियों का क्या होगा? वो कहां जाएंगे? एक वक्त था जब हम डरते थे बेईमानों से, जालिमों से, गद्दारों से। हिफाजत की क्या उम्मीद करें उन हुक्मरानों से जब अपना घर लूट रहा है अपने ही चौकीदारों से। क्या अन्य समाज भी मोदी भक्तों की तरह अंधा हो चुका है? न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। इक्वल राइट्स टू ऑल, सबको बराबर का हक। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सबसे वजनदीदार शब्द। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वल राइट्स टू ऑल की आज़ादी देता है, लेकिन आज का पॉलिटिकल सिचुएशन ने इस मतलब को ही बदल दिया है। यहां सिर्फ उनकी हिफाजत और राइट्स मिल रही हैं जो आज मौजूदा सरकार की चापलूसी करता है, वो चाहे रेपिस्ट हो, क्रिमिनल हो, चोर हो या लिंचिंग करने वाला हो। इनका एक नया मोटो है, या तो बीजेपी के साथ जुड़ जाओ या तो फिर जेल चले जाओ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। ऐसे वाकयात हमें आज़ादी से पहले भी देखने को मिलती थी कि लोग डर के मारे बीजेपी की ब्रिटिश हुकूमत के साथ जाकर जुड़ जाती और उनकी चापलूसी किया करती थी। एक पॉलिसी और भी थी ब्रिटिशर्स की, वो था डिवाइड एंड रूल, जो आज के पॉलिटिकल फैसिस्ट लोग अभी भी उनका पॉलिटिकल हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही हैं। और शायद कहीं ना कहीं हमारी खामोशी की वजह से ऐसी सियासत में वो कामयाब भी हो रही हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये तभी भी गलत और नुकसानदायक था और आज भी गलत और नुकसानदायक है। सुन लो ऐ फैसिस्ट ताकतें, तुम ये नफरत की सियासत फैलाने में कभी भी कामयाब नहीं होगे। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम लोग तुम्हें इस मकसद में कभी कामयाब होने नहीं देंगे। एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। आज हिंदुस्तान की हालत बहुत ज्यादा पस्त है, लेकिन जनाब कहने से नहीं थकते कि सब कुछ ठीक है। शायद मोदी जी का स्पीच का पेपर जो है बदल गया था कि वो ह्यूस्टन में जाकर यूनिटी और डाइवर्सिटी के हक के एग्जाम्पल्स देकर कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है हिंदुस्तान में। एक तरफ से कहते हैं कि आर्टिकल 370 को निकालकर अन्य हिंदुस्तानियों की तरह कश्मीरियों को भी पूरा अधिकार दिया जाएगा। अरे कहाँ मिल रहा है अधिकार? 60 दिन से कश्मीरियों को लॉकडाउन किया गया है। उनको डेमोक्रेटिक राइट तो क्या, बेसिक नेचुरल ह्यूमन राइट से भी उनको महरूम किया जा रहा है। इंटरनेट बंद है, फोन बंद है, यहाँ तक कि मस्जिदों में जाना तक मना किया गया है। सुनने में तो ये भी आया है कि अगर से मैयत हो जाती है तो दफनाना भी मुश्किल हो चुका है। अरे कहना आसान है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत कुछ और है। और हकीकत जानने के लिए मोदी जी आपको अपने विदेशी दौरे छोड़कर अपने मुल्क हिंदुस्तान में वक्त बिताना चाहिए। अरे खौफ कीजिए उन मजलूमों की हाय से, कहीं खुदरत का कहर तुम पर ना बरस पड़े। और अब तो लगता है कि खुदरत का कहर बरसना शुरू हो चुका है। जीडीपी 8% से लेकर 5% हो चुकी है। ऑटोमोबाइल कंपनीज बंद हो रही है, व्यापारियां सड़क पर आ चुकी हैं। और एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट 35 साल से सबसे ज्यादा है। और एशियन करेंसी में तो हमारा वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है। यहां तक कि आम आदमियों को 2 वक्त का खाना खाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। जिस देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन कगार पर है, लेकिन इनके अय्याशों में कोई कमी नहीं है। बहुत हो चुकी भारत के खर्चे पर विदेश यात्राएं।
टैक्स पेयर के खर्चे पर विदेश यात्राएं। अरे आपका क्या है, आप तो कहते हैं कि मैं फकीर हूं, झोला लेकर चला जाऊंगा, अन्य हिंदुस्तानियों का क्या होगा, वो कहां जाएंगे? एक वक्त था जब हम डरते थे बेईमानों से, जालिमों से, गद्दारों से। हिफाजत की क्या उम्मीद करें उन हुक्मरानों से जब अपना घर लुट रहा है अपने ही चौकीदारों से। ये लोग डेवलपमेंट की बात करने की बजाय, जो वक्त की सख्त ज़रूरत है, बजाय उसके ये आरटीआई, एनआरसी, ट्रिपल तलाक बिल, आर्टिकल 370, एंटी कन्वर्शन और एनआईए चेंजेस जैसे ड्रकोनियन लॉज इंप्लीमेंट करने में लगी हैं। ये बहुत बड़ी तबाही के आसार है। मैं हमारी हिंदुस्तान की आवाम से कहना चाहती हूँ कि अपनी आंखें खोले और इस पस मंजर से बाहर निकले। वक्त आए तो हालात के साथ लड़ना भी सीखे। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हिंदुस्तान बना है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, हिंदी से लेकर मलयालम तक और गुजराती से लेकर बंगाली तक। ये हिंद की खासियत है कि ये जुड़ा हुआ है। ये गंगा जमुना की तहजीब है, इसे तोड़ने की कोशिश मत करो। सारी दुनिया पर नजर घुमा के देख लो, यूनिटी और डाइवर्सिटी में यूनिटी की इससे बेहतरीन मिसाल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए एक दूसरे को दुश्मन मत बनाओ। हिंदुस्तानियों जाग जाओ, अब तो जाग जाओ। जिंदा दिल है वो लोग जो बेखौफ होकर हक के लिए आवाज उठाते हैं। जो लोग चोर है, करप्ट है, जेल जाने की डर से बीजेपी में जाकर जुड़ जाते हैं। याद रहते हैं वो लोग जो मरकर भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं, जैसे कि टिप्पू, गौरी और करकरे। बेइज्जत है वो लोग जो जिंदा रहकर भी जिल्लत में मिल जाते हैं। मैं ऐसे लोगों का नाम लेना भी गवारा नहीं समझती। ऐसे सूरत हाल में मैं सलाम करना चाहती हूँ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, जो डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म का झंडा पकड़कर आज भी हक के लिए डट कर खड़ा है। और उनका साथ देने के लिए बहुत सारे हक परस्त लोग और ऑर्गेनाइजेशन इस स्टेज पर भी मौजूद है। हिंदुस्तान वीर योद्धा की टोली के नाम से जाना जाता था, टिप्पू सुल्तान, भगत सिंह, झांसी की रानी। लेकिन हिंदुस्तान आज भगोड़े, रेपिस्ट, फैसिस्ट, लिंचिंग करने वालों के नाम से जाना जा रहा है। सोने की चिड़िया आज मजलूमों का पिंजरा बन रहा है। ऐसे बहुत से ड्रकोनियन लॉज उन्होंने हाल ही में लागू किए हैं। उनमें से एक है जिसे वो कहते हैं मुस्लिम वुमेन बिल। इस मुस्लिम वुमेन बिल के तहत उन्होंने ट्रिपल तलाक बिल को लागू कर दिया। उन्होंने हमारी बुनियादी हुकूक के अंदर मुदाखिलत की है, जिससे कोई भी मुसलमान खवातीन को इस बिल के तहत इंसाफ या कोई भी फायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। अरे मैं पूछना चाहती हूँ ये हुकूमत से, अगर से वाकई में आपको हमारे मुसलमान खवातीन के हुकूक, उनके हक, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, आइए ना, ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिसको तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, रेप केसेस जो औरतों और बच्चों पर लगातार बढ़ रही है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर तवज्जो दे। लेकिन हमारे मुल्क में तो उल्टा ही हो रहा है। रेपिस्ट को इज्जत दी जाती है, यहाँ तक कि उनके हक में नारे तक लगाए जाते हैं। उनका एक बहुत मशहूर नारा था जिससे उन्होंने शुरुआत की थी, बेटी बचाओ। सुना था आप लोगों ने? बेटी बचाओ का नारा सही ही कहा था, बेटी बचाओ, सिर्फ हम लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा था बेटी बचाओ उनके विधायकों से, लेकिन हम बेवकूफ समझ बैठे कि ये हमारी बेटियों की हिफाजत करेंगे।
ये किस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? क्या अन्य समाज भी मोदी भक्तों की तरह अंधा हो चुका है? जो कम्युनलिज्म के बादल हिंदुस्तान में छाए हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर हम इस हालात में सही और गलत, हक और नाहक को नहीं पहचानेंगे तो आज जो मौजूदा हालात ख़राब हैं, आने वाले दिनों में वो हालात बहुत ख़तरनाक बनने वाले हैं। सिर्फ सोचने और पहचानने से काम नहीं चलेगा। हमें हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आज़ादी दी है और ये हक दिया है कि हमारे डेमोक्रेटिक तरीक़े से एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाए।